नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपने अपनी लाइफ में कौन कौन से पॉजिटिव कर्मा किए हैं, ओके? और उन किए हुए पॉजिटिव कर्मों की वजह से दिसंबर के मंथ में, मीन्स आने वाला जो मंथ है हमारा दिसंबर का, इस मंथ में आपको किए हुए अपने अच्छे कर्मों का क्या अच्छा फल मिलने वाला है। ओके डियर? तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, अगर रेजोनेट हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक ही बहुत पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स रीडिंग पॉजिटिव ही होगी, तो इसीलिए इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा, ओके? और ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी और आप लोग और से और अच्छे कर्म करते जाएं, और अच्छे कर्मों के बदले अच्छे फ्रूट्स आप लोगों की लाइफ में, अच्छी अचीवमेंट, सक्सेस, अबंडेंस, इन चीजों को आप अट्रैक्ट कर पाएं, ओके? तो चलिए डियर, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने में हो सकता है कि नवंबर के मंथ में हो सकता है कि आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया। अपने पार्टनर के लिए हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है, रिलेटिव्स के लिए हो सकता है, फ्रेंड्स के लिए हो सकता है, नेबर्स के लिए हो सकता है। यहां पे मुझे जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके पार्टनर हैं, पार्टनर के अलावा भी बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग आपके दिल के करीब हैं उनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने हर किसी को अबंडेंस देने की कोशिश की है। देखिए, ये अबंडेंस इट डजंट मीन ओनली मनी। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। जिस इंसान के पास जो चीज हो, मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो अगर आप अपनों को नॉलेज देकर, ज्ञान देकर दूसरों की लाइफ में खुशी लेकर आते हैं, दूसरों को अगर कामयाबी दिला पाते हैं, तो वही अबंडेंस हो गया। या फिर अगर आपने फिजिकली किसी की हेल्प कर दी, शरीर से किसी की मदद कर दी, जिससे कि दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस आया, खुशी आई, या फिर किसी भी तरह से बैलेंस आया, दूसरों की लाइफ में आप बैलेंस लेकर आ पाए। मान लीजिए कोई इंसान बहुत दुखी है, अगर आपने उसको किसी तरह से अगर हील ही कर दिया, सही एडवाइस देकर, या फिर आपके अंदर अगर कोई हीलिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, और उससे आपने दूसरे को हील किया जो आपके पार्टनर हैं, और कुछ लोग जो आपके काफी करीबी हैं, या फिर आपने उनको खुश करने के लिए, उनकी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए आपने अपनी तरफ से जिस भी तरह का एफर्ट लगाया हो। मान लीजिए आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, अगर आपने कुकिंग किया उनके लिए कि भाई मुझे इनको ये चीज देनी है, इससे इन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे, तो जिस भी तरह से आपने दूसरों को खुश किया है, दूसरों की लाइफ में बैलेंस लेकर आए हैं, दूसरों को किसी भी तरह से हैप्पीनेस प्रोवाइड किया है आपने, ये आपके अपने हैं, जो कि आपने अपने लोगों के लिए किया है,
तो उस चीज से ईश्वर जो है वो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। तो अब इसके लिए आपको अपने लोगों का काफी प्यार मिलेगा, सबका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपने दूसरों की लाइफ में अबंडेंस लेकर आए हैं, आप दूसरों को अबंडेंस दिया है, बैलेंस दूसरों की लाइफ में लाने की कोशिश की है, या आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में बैलेंस आया है। तो इसीलिए अब आपको सबका सपोर्ट मिलेगा, अपने लोगों का साथ मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा, और ये चीज एक स्टेबल होगा। ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि चलो आज हुआ और कल चला गया, ऐसा नहीं है। स्टेबल रहेगा ये, आपको लोगों का सपोर्ट, प्यार, सब कुछ मिलने वाला है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने हो सकता है कि किसी को बताया है कि उस इंसान की वैल्यू क्या है, किसी को बड़े प्यार से समझाया, किसी को आपने एहसास कराया कि उस इंसान का अस्तित्व क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है इस संसार में, वो क्या वैल्यू रखता है यहां पे। जैसे कि कुछ लोग खुद को ही नहीं पहचान पाते हैं कि वो क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं, कितने कैपेबल हैं। कुछ लोगों के अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं। तो हो सकता है कि आपने कुछ लोगों को बड़े प्यार से समझाया है कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करने के लिए आए हैं, आप कितने पावरफुल हैं। और जब आपने ये चीज बताया किसी को, जिसकी वजह से उस इंसान की लाइफ में एक मेजर चेंज आया, एक बदलाव आया। जब इंसान खुद ही अपनी वैल्यू नहीं समझ पाता है तो दूसरे उसकी वैल्यू कैसे करेंगे, दूसरे कैसे उसको रेस्पेक्ट देंगे। जब इंसान खुद को ही रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, जब वो खुद नहीं समझेगा कि भाई मेरे अंदर क्या स्पेशल है, मैं क्यों स्पेशल हूं, मैं क्यों अर्थ पे आया हूं, मैं क्यों इस पृथ्वी पे आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, अगर इंसान खुद ही नहीं समझ पाएगा तो दूसरे उसे कैसे समझेंगे। जब इंसान अपने आप को समझता है ना, तब वो अपने आप को प्रूव करता है। जब इंसान समझता है कि मैं यहां पे क्यों आया हूं, या फिर मैं यहां पे क्यों आई हूं, मुझे यहां पे क्यों भेजा गया है, जब किसी को समझ में आ जाता है ना, तब इंसान अपने सोल पर्पस के पीछे लगता है, अपने सोल पर्पस को पूरा करता है, और तब उसे समझ में आता है कि ये स्पेशली मेरा काम है, मैं यही करने आया हूं यहां पे, तो मैं कितना स्पेशल हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो आपने इस तरह से या तो किसी इंसान को उसकी खुद की वैल्यू बताई है, या फिर किसी और को किसी दूसरे इंसान की वैल्यू बताई है कि भाई ये इंसान इतना वैल्यूबल है, ये इंसान जो है ना वो कोई मामूली इंसान नहीं है जिसे आप मामूली इंसान समझ रहे हैं, वो इंसान इतना भी मामूली नहीं है, वो इंसान स्पेशल है। देखिए, या तो आपने डायरेक्टली उसको वैल्यू बताई है कि भाई तुम क्या हो और आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपने किसी को बताया है कि आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे।
हो सकता है कि ऐसा भी आपने किसी को समझाया है, किसी को बड़े प्यार से बताया है कि डियर आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, ध्यान करना शुरू कीजिए, इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा। ओके, तो इस तरह से भी हो सकता है कि आपने किसी को बड़े प्यार से समझाया है, जो कि हो सकता है कोई आपका अपना ही है। तो इस चीज से भी ईश्वर बहुत प्रसन्न है कि आपने किसी को उसकी वैल्यू बताई या फिर किसी को आपने रास्ता दिखाया कि उसके क्या करने से उसकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं। तो इससे भी ईश्वर बहुत प्रसन्न है आपसे, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है कि आपकी लाइफ में जो जगलिंग चल रहा था ना, जिस चीज को लेकर अब तक एक युद्ध चल रहा था, मैं बोलूंगी कि आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो रही थी। मान लीजिए अगर करियर में एक स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, तो अब आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो रही है। हर वो चीज में अब आपको जीत मिलने वाली है। जिस चीज से आप लड़ रहे थे, आपकी लाइफ में जहां पे जगलिंग चल रही थी ना, वो जगलिंग जो है वो एंड होने वाली है, और आपकी जीत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वो जगलिंग अब आपकी लाइफ की खत्म होने वाली है, और अब आपका जीत होगा। जिस चीज से आप लड़ रहे थे, वो लड़ाई अब खत्म होगी, और अब आप विनर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इतनी आसानी से नहीं मिला है आपको ये जीत, मैं पहले बताऊंगी। जैसे कि पहले ही दिखाई दे रहा है कि बहुत आपको लड़ना पड़ा है। ये लड़ाई हो सकता है कि परिस्थिति के साथ हुआ है, ये लड़ाई हो सकता है मेहनत आपने बार बार की है और बार बार गिरे हैं, तो हो सकता है कि ये लड़ाई अपने आप से थी, ये युद्ध, कि इतना मेहनत करने के बाद भी हो सकता है कि कोई चीज आपको नहीं मिली, तो अब वो चीज आपको मिलेगी। अब वो चीज आपको मिलेगी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनों के लिए बहुत प्रार्थनाएं की है, अपने रिलेशनशिप के लिए। अगर आपकी बेबी है, बच्चे हैं, उनके लिए, कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, आपका रिलेशन भी सही रहे, रिलेशनशिप आपका सही रहे, बच्चों की लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे। इस वजह से आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं की है। हो सकता है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मॉर्निंग में जब कभी भी उठते हो सकता है कि उस समय भी आप ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, या फिर सोने जाते हैं तब प्रार्थनाएं करते हैं। कि आपके जो सपने हैं वो सपने पूरे हो जाए, आपकी लाइफ में भी सब कुछ हो, हर तरह की खुशियां हो, आपके सभी सपने पूरे हों। इस तरह के विशेष हो सकता है कि आपने ईश्वर के सामने अपनी इच्छाएं रखी है, उनसे प्रार्थनाएं की है। हो सकता है कि ध्यान वगैरह भी किया आपने, मेडिटेशन किया, कि आपके सपने पूरे हो जाए, हर तरह की खुशी आपकी लाइफ में आए। बट अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, बहुत सारी दिक्कतों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत भार है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा बर्डन हो रखा है आपके ऊपर। आप जो है वो शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है वो अंदर से एक परिपूर्णता आपको फील नहीं होती है। कि एक जैसे होता है ना कि इंसान को ऐसा फील होता है कि यार मेरी लाइफ में तो सब कुछ है, मेरी लाइफ में तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो आपको कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे कि आप बंधे हुए हैं, बहुत ज्यादा बर्डन है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं आपको। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने ईश्वर से इतनी प्रार्थनाएं की है,
हो सकता है कि आप ध्यान भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, जिससे कि आपके सपने पूरे हों, आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर पाए। तो डियर, ये सब कुछ आपको दिसंबर के मंथ में मिलने वाला है और आप आराम से बैठेंगे, बड़े चैन से बैठने वाले हैं। अब आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ तो है आपकी जिंदगी में, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्सर आपकी हेल्थ इश्यूज रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज रहे हैं, लेजीनेस रहता है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि आपको नींद बहुत आती हो या फिर आप सोने जाते हो तो नींद नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप हमेशा हो सकता है कि बेड पे पड़े रहते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज रहते हो। इंटरनली आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप काफी एक्टिव हैं। फिजिकली ऐसे फील होता है कि नींद बहुत आ रही है, या फिर ऐसा मन ही नहीं करता कि भाई कुछ काम करे, कुछ जिस भी तरह की छोटी मोटी हो सकता है बीमारियां शरीर में, ऐसा आपको लगता रहता होगा। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी डिवाइन कह रही है कि हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी आप हमेशा एक्शन लेते रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि मन नहीं कर रहा है, कमजोरी सी लग रही है, उतनी फुर्ती नहीं है शरीर में, मतलब कहीं ना कहीं छोटी बड़ी हेल्थ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको रहता है। लेकिन फिर भी आप एक्शन ओरिएंटेड हैं। आप जो काम आपको करना है ना, आप उसमें पीछे नहीं हटते हैं, आप पीछे नहीं हटते हैं उसमें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो काम करना है, मतलब करना है, और आप करते भी हैं वो काम। तो ये भी आपका एक गुड कर्मा है। वरना इंसान को जब वीकनेस फील होता है, जब कमजोरी लगती है, जब ऐसा लगता है कि उठने की हिम्मत नहीं है शरीर में, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो इंसान क्या करता है? ठीक है, फिर सरेंडर कर देता है, छोड़ देता है, फिर नहीं कर सकते काम तो नहीं कर सकते। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है ना कि आपको हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, आपको कमजोरी लगती है, आपको आलसपन आता है, फिर भी आप उठकर काम करते हैं। और ये काम हो सकता है कि आपने करियर में किया है ये सारे काम। आपने करियर में हो सकता है कि इस तरह के स्टेप्स लिए हैं, अपनी तरफ से आप पीछे नहीं हटे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन की ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपके अच्छे कर्मों का ये फल मिल रहा है कि अब आप अपने करियर में जो कुछ भी स्टेप लेंगे, जैसा भी चाहेंगे कि मुझे ऐसा करना है, वो काम आप कर पाएंगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। डियर, यहां पे मुझे 2 वाइब्स आ रही है, मैं दोनों क्लियर करूंगी। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो कुछ भी सोचेंगे ना कि भाई मुझे अपने करियर में ऐसा करना है, तो उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी। जैसा मीन्स आप चाहेंगे ना वैसा आप कर पाएंगे और उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आप, जैसे कि इंसान का एक ऐसा विश रहता है कि भाई मुझे इस तरह से रेडी होना है, मुझे इस तरह से तैयार होना है, मैं इतनी खूबसूरत दिखूं या फिर मैं इतना खूबसूरत दिखूं, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं। तो अपने आप को जिस नजरिया से आप देखेंगे कि भाई मुझे इस तरह से रेडी होना है, इस तरह से तैयार होकर रहना है, इस तरह के कपड़े पहनने हैं, तो आपके पास वो सब कुछ मीन्स उतने सफिशिएंट पैसे रहेंगे, उतना पैसा आपको दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से कि आप जैसा चाहेंगे वैसा बनकर रह सकते हैं। अपने आप को एक न्यू स्टाइल में अगर आप रखना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि भाई मुझे ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि मन करता है कि यार ये कपड़ा कितना खूबसूरत है, अगर
मैं ये पहन लूं तो मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी या कितना खूबसूरत लगूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पैसे ही नहीं है वो चीज खरीदने के लिए, या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। आपके पास पर्याप्त पैसे रहेंगे, भरपूर पैसे रहेंगे आपके पास, कि जिस तरह से भी आप अपने आप को ढालना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, जिस नजरिए से कि मैं ऐसे में बहुत खूबसूरत लगूंगी ये पहनकर या वो पहनकर, तो आपके पास उतने पर्याप्त पैसे रहेंगे कि आप आराम से उस तरह से आप अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप पार्लर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अपने अपने लिए आप सब कुछ खरीद सकते हैं, अपने आप को जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं रख पाएंगे। तो यहाँ पे पैसों की बात हो रही है कि उतने पैसे आपके पास रहेंगे, या फिर करियर में जो कुछ भी आप स्टेप लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा मुझे 2 वाइब्स आ रही है। दूसरी ये चीज है कि करियर में आप जितना ग्रोथ देखना चाहते हैं, जिस तरह से भी देखना चाहते हैं कि भाई मुझे इतना सक्सेस चाहिए, मुझे ये अचीवमेंट मेरी लाइफ में होनी चाहिए, तो अब आप जो स्टेप लेंगे ना तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में या फिर इन दिनों में आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकें। पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, बहुत सारे धोखे, लोगों ने चीटिंग किया, लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई होगी, लोगों ने आपको बैकस्टेप किया होगा, लोगों ने धोखा दिया होगा, सबने अपना जोर दिखाया होगा, लड़ाई झगड़े किए होंगे, तो बहुत कुछ ऐसा रहा है आपकी लाइफ में। बट आपने क्या किया ना, आपने उन चीजों से हील होने के लिए अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, पूरी कोशिशें की आपने। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने अपने बल का प्रयोग आपको करके दिखाया, तो आप उन बातों को बैठकर रोते नहीं रहे, उन बातों को लेकर रोते नहीं रहे हैं। आपने कोशिश की यार नहीं, मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, जो हो गया वो हो गया, जिसने जो भी बोला, जिसने जो भी किया, जस्ट लेट गो करो। और आपने उन चीजों को लेट गो किया और अपने आप को हील किया। उन सारी बातों को अपने दिमाग से निकालकर फेंक दिया आपने। तो आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है, आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें की है कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप हील हुए भी हैं। अब इसके लिए मुझे आपकी लाइफ में ये फ्रूट मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में, कि कोई एक ऐसी चीज मुझे दिखाई दे रही है जिसके लिए आपने ईश्वर से बहुत बार प्रार्थनाएं की है। आपकी कोई एक विश है, हो सकता है कि उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हैं कि वो चीज आपको मिल जाए, बार बार आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं की है, लेकिन अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आपका वो सपना पूरा कैसे होगा। जो चीज आप ईश्वर से मांग रहे हैं वो चीज आपको मिलेगी कैसे। हो सकता है कि अब तक आप सिर्फ मांग रहे थे, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा था आपके उन सपनों को पूरा करने का, या फिर वो चीज आपकी लाइफ में कैसे आएगी, कैसे कौन सा रास्ता बनेगा, तो अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस महीने में अब आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा कि अब आपका ये सपना कैसे पूरा होगा। आप समझ पाएंगे कि अब आपके सपने कैसे पूरे होंगे, क्योंकि ये रास्ता जो है वो ईश्वर के द्वारा दिखाई जाएगी। तो ऑफकोर्स जब इंसान को रोशनी दिखाई जाएगी तो वो आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। यह मंजिल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने घर लेने की सोची हो सकता है आपने कार लेने की सोची हो सकता है कि आपने कहीं जाने की सोची हो। आई डोंट नो आपकी विश क्या है, मुझे नहीं पता, जो आप बार बार ईश्वर से मांगते हैं।
हो सकता है कि करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, लेकिन जो कुछ भी है जो कि आप ईश्वर से मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन हो सकता है करते हो, भगवान के सामने हाथ फैलाकर आप मांगते हो कि मुझे ये चीज मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा था, आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि पता नहीं यहां देखा तो कोई रास्ता नहीं निकल रहा, वहां से परेशान है, वहां से परेशान है, बट इस महीने में मीन्स दिसंबर के मंथ में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वो सपना कैसे पूरा होगा। और ऑफ कोर्स जब रास्ता दिख जाता है तो मंजिल भी मिल जाती है, यानी कि आपका वो सपना पूरा हो सकता है इस महीने में। करियर में यहां पे आपने हर तरह से कोशिश की है, एक मीन्स न्यू विजन, हर चीज को देखने का अलग अलग तरीका। जैसे कि कभी कभी होता है कि करियर में बस हम एक ही पैटर्न यूज करते रहते हैं और उससे क्या होता है ना कि ग्रोथ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इंसान एक ही चीज को हर तरह से देखने की कोशिश करता है और फिर उसमें देखता है कि हाँ ये ज्यादा सुटेबल है या फिर ये मच बेटर है, मुझे इसी को चूज करना चाहिए, है ना। हाँ उसमें एफर्ट लगता है, कोशिशें करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए जब एक ही काम है, फिक्स है, तो चलो बैठा और बैठ के कर लिया, लेकिन उसमें दिमाग लगाना, उसको समझने के बाद, हर नजरिए से देखने के बाद, अलग अलग तरह से देखने के बाद, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, अगर वो सिर्फ ये टारगेट रखता है कि भाई मुझे तो किसी भी तरह से बस ये काम करके निकालना है, तो वो काम इजी रहता है, तो उसमें सक्सेस भी उतनी मिलती है, ये बात भी फिक्स है। लेकिन अगर कोई इंसान है वो एक पेज पे अलग से करके देखता है, दूसरे पेज पे करके देखता है, तीसरे पेज पे करके देखता है, मीन्स अलग अलग बार ट्राई करता है डिफरेंट कलर्स के साथ, फिर उसमें से वो चूज करता है कि कौन सा सबसे बेस्ट दिख रहा है, और फिर वो उस चीज को अपने लिए आगे यूज करता है। तो वैसे ही आपने जो है ना वो न्यू विजन यूज किया है, अलग अलग नजरिए से चीजों को देखा है और फिर उसके बाद आपने स्टेप लिया है, हर तरह से समझने की कोशिश की है आपने। तो अब तक आप हार्डवर्क करते रहे हैं, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं करी है, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है डियर, आपकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, आपने मेहनत तो बहुत किया, अब मेहनत करते रहे और शांत होकर बैठे रहे। जैसे कि अगर मेहनत करने के बाद इंसान को जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है ना, बहुत सारे लोग जो है ना वो छोड़ देते हैं काम, कि शिट यार सक्सेस तो मिल नहीं रही है, क्या फायदा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि पीछे पड़ जाते हैं कि भाई मुझे चाहिए सक्सेस तो चाहिए, भले जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी कोशिश करनी पड़े करेंगे, लेकिन कामयाबी पानी है, मीन्स पानी है। तो आप कुछ इसी तरह के इंसान हैं, जिस चीज के पीछे लग जाते हैं ना, उस काम को पूरा करने टाइम में आप ये नहीं देखते कि टाइम क्या हो रहा है, समय कितना हो रहा है, मैं कितना थका हुआ हूं, मैं कितना परेशान हूं, आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। काम मीन्स काम, अरे कामयाबी पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो आपकी सोच कुछ ऐसी है,
आप जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं ना, बस पड़ जाते हैं। करना है मतलब करना है। अब वो काम करने के लिए दिन हो रात हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप कुछ इस तरह के इंसान हैं। तो आप बस अपनी तरफ से मेहनत करते रहे हैं और शांत रहे हैं। तो डियर, आपकी इस मेहनत को डिवाइन ने देखा है, यूनिवर्स ने देखा है। इसकी वजह से अब आपको जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है इस महीने में। दिसंबर के मंथ में आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। काफी नेम फेम होगा आपका, लोग आपको फॉलो करेंगे, काफी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है दिसंबर के मंथ में। आपकी काफी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, काफी रिस्पेक्ट मिलने वाली है आपको। जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने जो जो अपनों के लिए किया, दूसरों के लिए किया, हर किसी की लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब हर किसी का सपोर्ट, हर किसी का प्यार, लाइफ में एक स्टेबिलिटी, मन की शांति, हर चीज में जीत। ओके, हर चीज में जीत मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपको। 9 ऑफ कप्स जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सब कुछ बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मुझे इस मंथ में आपके लिए दिखाई दे रहा है। करियर, पैसा, टेंशन फ्री लाइफ, सबका प्यार। सबका प्यार नहीं बोलूंगी, मीन्स क्योंकि मेरी रीडिंग अक्सर दुश्मनों पे रहती है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि दुश्मनों का प्यार मिल जाएगा, उसकी जरूरत भी नहीं है ना। लेकिन जो आपके अपने हैं उनका साथ आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये सपोर्ट मुझे आपके लिए करियर में भी दिखाई दे रहा है कि करियर में भी लोगों का साथ आपको मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। डियर, अगर रीडिंग पसंद आई हो, अगर रेजोनेट की हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आई है, पॉजिटिव रीडिंग आई है। इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा, जिससे कि दिसंबर का महीना आपकी लाइफ में खुशियों से भरा रहे, अबंडेंस से भरा रहे, रिलेशनशिप में प्यार ही प्यार रहे, है ना। और आप हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रहें। ओके डियर, तो चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।